जय हिंद साथियों। आज हम आप लोग के लिए एक महत्वपूर्ण क्लास लेकर आए हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं हिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपका है पत्रिकाएं एवं पुस्तकें, यानी पत्रिकाएं और एवं पुस्तकें। क्योंकि देखिए यहाँ से प्रश्न आपके बीपीएससी एग्जाम में आते ही आते हैं। तो इस टॉपिक से हम देख लेते हैं जितनी भी आपका महत्वपूर्ण पत्रिका है और पुस्तक है उसके लेखक का नाम हम देखते हैं। और पहले तो हम देखेंगे जो बीपीएससी में आपको क्वेश्चन पूछा गया है, उसके बाद इससे संबंधित और भी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न को हम करवाएंगे। तो इस क्लास को आप जरूर देखिएगा और क्लास को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन फर्स्ट है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी, यानी सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने किया था? ये किताब का स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी होगा। फास्ट हम चलेंगे, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। क्वेश्चन आपका सेकेंड है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? तो ये आपका है गीता रहस्य। गीता रहस्य किसने लिखा है? तो बाल गंगाधर तिलक जी ने लिखा है। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है, 1815 में प्रकाशित राजा राम मोहन राय की पहली पुस्तक का नाम क्या है? राजा राम मोहन राय की पहली पुस्तक का नाम क्या है? इसका नाम आपका वेदांत ग्रंथ। क्या है? वेदांत ग्रंथ है। आपका ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है कि बंगला नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो बंगला नाटक नील दर्पण किसने लिखा है? दीनबंधु मित्र लिखा है, आपको पता होगा। लेकिन क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपका कि नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है? तो किसने किया, ध्यान रखना, ये क्या आपका माइकल मधुसूदन दत्त, ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन का है कि पटना से प्रकाशित होने वाली प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था? ये आपका द बिहार हेराल्ड। द बिहार हेराल्ड ये पटना से प्रकाशित होने वाले प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र है। ऑप्शन बी होगा। यहाँ पर याद रखिएगा, ये जो का है बिहार हेराल्ड, इसका प्रकाशन किसने किया है? तो ध्यान रखना, गुरु प्रसाद सेन। इसका प्रकाशन को पूछे, ये पूछ चुका है बीपीएससी ने, तो गुरु प्रसाद सेन इसके प्रकाशक थे। ठीक है, गुरु प्रसाद सेन, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन है कि 1901 में दादा भाई नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के प्रकाशक में सहायक भूमिका निभाई। यानी ये पुस्तक जो आपका है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का ये जो है वो किसके बारे में बताते हैं? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रिटिश उपनिवेशवाद द्वारा भारत के आर्थिक शोषण पर प्रकाश डालता है। और इसी बुक में बताया था, यानी दादा भाई नौरोजी ने, कि भारत के पैसा का कैसे अंग्रेज एक अपने निर्यात के रूप में करता है। ठीक है, यानी भारत से पैसा वही ले जाकर इंग्लैंड ले जाते थे और इंग्लैंड में वस्तु को उत्पादन करके फिर वो भारत निर्यात करते थे। पैसा किसका है? भारत का ही है, और इस सामान को भारत को ही निर्यात कर देते थे। यानी धन के निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने इसी बुक में दिया था, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, ये देख सकते हो बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा है। फिर और आगे आपको दिखाते हैं। फिर देखिए क्वेश्चन है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक 1901 में किसके द्वारा प्रकाशन की गई? क्या होगा? दादा भाई नौरोजी होगा। अब देखिए ये आपका 17वीं री एग्जाम में पूछा है, 17वीं बीपीएससी का री एग्जाम में पूछे। फिर देखिए आपका सेम क्वेश्चन है, ये कब पूछे? ये आपका 64वीं बीपीएससी में पूछे। ठीक है, 64th बीपीएससी में दादा भाई नौरोजी होगा। 3 बार मिल गया। और आपको आगे होगा क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? इनमें से कौन सा कह रहा है एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? तो द हिंदू थे, बंगाली थे, दी महर्ता थे, लेकिन आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा द टाइम्स ऑफ इंडिया। ये राष्ट्रवादी पत्रिका नहीं थे, टाइम्स ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गहन राष्ट्रवादी विचारों को किस समाचार पत्र के द्वारा प्रचारित किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए आपका बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा है। तो ये आपका है अमृत बाजार पत्रिका। क्या होगा? अमृत बाजार पत्रिका होगा। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अमृत बाजार पत्रिका, ऑप्शन ए हो जाएगा। एक चीज ध्यान रखना, अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किसने किया है? ठीक है, तो याद रखना, अमृत बाजार पत्रिका जो है उसका प्रकाशक थे आपका शिशिर कुमार घोष। क्या होगा? शिशिर कुमार घोष, शिशिर कुमार घोष एवं मोतीलाल घोष। शिशिर कुमार घोष एवं मोतीलाल घोष, मोतीलाल नेहरू ने, मोतीलाल घोष। ठीक है, याद रखिए शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष इसके संपादक थे आपका अमृत बाजार पत्रिका का।
आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या आपका, क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी नहीं थी, यानी क्रांतिकारी गतिविधि से कौन नहीं जुड़ी थी। देखो संध्या, गद्दर, ये सब क्रांतिकारी से, युगांतर आपको पता ही होगा। यंग इंडिया किसका, ये इसका महात्मा गांधी जी का है। तो महात्मा गांधी तुमको पता ही है, क्रांतिकारी वो थे नहीं, ये अहिंसा की बात करने वाले थे। तो सिंपल होगा आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे, नाम से ही क्लियर है। अब अगला है हिंदू पैट्रियट। हिंदू पैट्रियट का संपादक कौन है। हिंदू पैट्रियट होगा आपका ऑप्शन ए हरीश चंद्र मुखर्जी। क्या होगा आपका, ऑप्शन ए होगा हरीश चंद्र मुखर्जी। देखिए यहाँ पर हिंदू पैट्रियट जो है आपका, ये हिंदू पैट्रियट में गिरीश चंद्र घोष और हरीश चंद्र मुखर्जी दोनों होगा। पहले पूछे तो पहले इसका संपादक थे आपका गिरीश चंद्र घोष, ठीक है, पहले इसका जो है वो थे गिरीश चंद्र घोष थे इसका संपादक। बाद में इसका संपादक बने आपका हरीश चंद्र मुखर्जी। लेकिन दोनों आपको ध्यान रखना है, तो इसमें आपका गिरीश चंद्र घोष नहीं थे, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा हरीश चंद्र मुखर्जी। आपका अगला क्वेश्चन है कि मदरलैंड, मदरलैंड को किसने प्रकाशित किया। मदरलैंड को किसने प्रकाशित किया, ये किताब का मजरुल हक, ऑप्शन सी होगा मजरुल हक। ये आपका बिहार यानी बिहार स्पेशल का एक क्वेश्चन है। आपका अगला क्वेश्चन है इंडिया फॉर इंडियंस। इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन है। इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन है, तो ये आपका CR दास, यानी कौन है, चित्तरंजन दास है। इंडिया फॉर इंडियंस के पुस्तक के लेखक कौन है, तो CR दास है, ठीक है, ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका अनहैप्पी इंडिया। अनहैप्पी इंडिया के पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये आपका है अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय। अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है, लाला लाजपत राय है। आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी होगा। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है कि अबुल कलाम आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था, तो ये था आपका अल हिलाल, अल हिलाल, अल बिलाल, ठीक है, दोनों आपका है, ऑप्शन सी होगा। 68 में पूछा है। आपका अगला क्वेश्चन है नाउ और नेवर पैम्पलेट किसने लिखा। नाउ एंड नेवर ये लिखा आपका रहमत अली, ऑप्शन सी होगा। कौन लिखा है, रहमत अली। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है कि पुस्तक इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड किसने लिखी है, ये लिखा आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए ये आपका CDP में पूछा है, एक बार हुआ। आगे फिर क्वेश्चन आपका देखिए इंडिया डिवाइडेड की पुस्तक के लेखक कौन है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये आपका टीचर के हेडमास्टर वाले एग्जाम पूछा है, 2 बार हो गया। आपका अगला क्वेश्चन है कि 1878 में द हिंदू अखबार की स्थापना किसने की, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जनमत को आकार देने में प्रभावशाली रहा। तो ध्यान रखना, द हिंदू अखबार का स्थापना किसने किया था, ये किताब का जी सुब्रमण्यम अय्यर, जी सुब्रमण्यम अय्यर ने किया था। आपका ऑप्शन नंबर नेक्स्ट आपका है, इसमें आपको मैच करना है कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ, ठीक है। अब देखिए ये प्रश्न जो आपका है बहुत पहले बीपीएससी पूछा है 41वां बीपीएससी में, लेकिन ये रिपीट कर सकता है, अच्छा प्रश्न है, इसमें मैच करेंगे हम लोग। तो देखिए पहला आपका है हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, इसके लेखक कौन है, तो ध्यान रखना इसके लेखक आपका जो है ये है ताराचंद, ठीक है, तो आपका फर्स्ट का ए होगा। सेकंड है हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, तो इसके लेखक कौन है, इसके लेखक आपका है ई होगा के दत्ता। कौन है, के दत्ता है। ये हो सकता है आपका अलग से पूछ दे क्वेश्चन, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक कौन है, के दत्ता है। तो 2 का आपका ई हो जाएगा, 1 का ए, 2 का ई आपका ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में है। आनंद मठ आपको पता ही होगा, बंकिम चंद्र जी। फिर आपका है प्रिंसेप्स ऑफ जीसस, इसका हो जाएगा आपका यानी सॉरी हाँ, तो आपका इसका हो जाएगा एफ, एक सेकेंड, आनंद मठ, ठीक है। आपका फर्स्ट का हो गया ए, सेकेंड हो गया आपका ई, सेकेंड का ई, थर्ड का हो गया आपका एफ, ठीक है। फोर्थ का हो जाएगा आपका सी, राजा राममोहन राय। और इंडियन मुसलमान्स, इसका होगा आपका डब्ल्यू हंटर, ठीक है, याद कर लेना, ऑप्शन सी होगा, ठीक है। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आपका इंडियन अनरेस्ट, इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन है, तो ये आपका वैलेंटाइन शिरोल है, ठीक है, वैलेंटाइन शिरोल आपका इंडियन अनरेस्ट के लेखक है। आपका अगला क्वेश्चन है कि उपन्यास
दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? इसके लेखक क्या है? बंकिम चंद्र चटर्जी। ये नया बुक है, ध्यान रखना, ठीक है। ये प्रश्न रिपीट नहीं किया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? तो ये इंडियन नेशन होगा, इंडियन नेशन होगा। अब देखिए ये प्रश्न आपका बिहार स्पेशल से है और ये बहुत पहले क्वेश्चन पूछा है आपका, तो ये प्रश्न रिपीट नहीं किया, तो ऐसे ही प्रश्न आपका रिपीट कर सकता है। अब देखिए आपको याद रखिए कि इंडियन नेशन अखबार का प्रकाशक कौन थे, ठीक है। तो इसका नाम याद रखिएगा, ये थे आपका दरभंगा के महाराजा कामेश्वर सिंह, ठीक है। दरभंगा के महाराजा कामेश्वर सिंह इसके प्रकाशक थे, ठीक है। कामेश्वर सिंह दरभंगा के महाराजा, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये नया प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि झंडा गीत किसने लिखा है? झंडा गीत किसने लिखा है? ये लिखा आपका श्यामलाल पार्षद, ऑप्शन डी होगा, श्यामलाल पार्षद होगा और रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं होगा। आपका झंडा गीत पूछ रहा है, राष्ट्रीय गान नहीं पूछ रहा है, ठीक है। आपका अगला है कि वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी जी का कौन से उपन्यास का भाग था जिसने लाखों भारतीयों को देशभक्ति के लिए प्रोत्साहित किया? ये आपको पता होगा, आनंद मठ से लिया गया है, ऑप्शन सी होगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी एंड बिहार रेमिसेंसेस के लेखक कौन है? ये आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि राजनीति रत्नाकर के लेखक कौन है? राजनीतिक रत्नाकर के लेखक कौन है? तो ये ध्यान रखिएगा, चंदेश्वर, ऑप्शन ए होगा, चंदेश्वर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि अ गैलरी ऑफ रॉस्कल्स पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक आपका रॉस्किन बॉन्ड है, ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि देशर कथा पुस्तक किसने लिखा? ये लिखा आपका सखाराम गणेश द्वेशंकर, ऑप्शन ए होगा, सखाराम गणेश द्वेशंकर। आपका अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन है? ये आपका ज्योतिबा फूले, जो सत्यशोधक समाज की स्थापना किए थे, ज्योतिबा फूले। तो गुलामगिरी के लेखक भी ज्योतिबा फूले हैं। ये आपका 17वीं बीपीएससी के री एग्जाम में पूछा है, 17वीं बीपीएससी के री एग्जाम में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको मैच करना है। ये भी आपको देखिए री एग्जाम पूछा है, तो पुस्तक से प्रश्न आते हैं या समाचार पत्र से क्वेश्चन आपका आते हैं। इसमें आपको मैच द कॉलम प्रश्न दे दिया है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, बी.डी. सावरकर। ये बड़ा प्रश्न बहुत बार आया है। तो 1857 क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? बी.डी. सावरकर ने कहा था, ठीक है। तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक का लेखक कौन है? बी.डी. सावरकर है। फिर आपका देखो, तो ए का फर्स्ट हो जाएगा। ए का फर्स्ट किस में? ऑप्शन सी में, सी लगा कर आ जाती है हमें। एक ही पता है, क्वेश्चन बन गया, ठीक है। यदि आपको एक ही पता है तो क्वेश्चन आपको बन गया। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन ई भी दिया है, तो थोड़ा सा यहाँ पर बच कर आना, ठीक है, मैच कर लेना पूरा को। और आपका है एसेंशियन क्या होगा? 1857 पुस्तक के लेखक कौन है? एसेंशियन है। बी का 4 हो गया। अब देखो, फर्स्ट का 1, बी का 4। सी में क्या है आपका? एरिक स्टोक्स। ये आपका हो जाएगा किसान और राज। फिर आपका है S.B. चौधरी, इसका आपका हो जाएगा 3rd, नागरिक विद्रोह और भारतीय विद्रोह। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ये देखिए आपका री एग्जाम पूछे हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि उद्वंत प्रकाश के लेखक कौन है? उद्वंत प्रकाश के लेखक कौन है? तो ये आपका मौली कवि है। कौन है? मौली कवि है। ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। ये देखिए आपका क्वेश्चन पूछा है 2016 में। आपका अगला क्वेश्चन है कि राजनीतिक रत्नाकर के लेखक कौन है? राजनीतिक रत्नाकर के लेखक कौन है? तो आपका होगा चंदेश्वर, ऑप्शन ए होगा। ये क्वेश्चन शायद रिपीट कर गया, पहले भी आया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक कौन है? तो बिहार में कहे तो आपका होगा मुरली मनोहर प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी होगा, मुरली मनोहर प्रसाद। नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? तो गीता रहस्य, ऑप्शन बी होगा। आपका अगला प्रश्न है कि पुस्तक 1984 के लेखक कौन है? 1984 के लेखक आपका है जॉर्ज ऑरवेल, ऑप्शन क्या होगा?
सी होगा, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है और आपके लिए नया प्रश्न होगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? ये आपका अब्दुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है लाइफ डिवाइन, लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो लाइफ डिवाइन के लेखक है अरविंद घोष। लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? अरविंद घोष। लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? अरविंद घोष, ऑप्शन आपका सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि सही कथन के चुने, क्या कर आपका सही कथन के चुने। आर्यभट्टियम एक गणितज्ञ ग्रंथ है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए सही है। आर्यभट्टियम एक गणितीय ग्रंथ है। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है कि सन 1872 में बिहार हेराल्ड आरंभ किसने किया था? ये क्वेश्चन पहले आपको करवा चुके हैं, ठीक है। तो गुरु प्रसाद सेन, बाबू गुरु प्रसाद सेन ने, ऑप्शन सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन है? ये क्वेश्चन दोबारा आ गया, सॉरी। तो आपका होगा मुरली मनोहर प्रसाद। सर्च लाइट के संपादक बिहार में कहे तो मुरली मनोहर प्रसाद हो जाएगा, ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत का पहला समाचार पत्र था, तो ये था आपका बंगाल गजट। आपको पता होगा भारत का पहला समाचार पत्र क्या होगा? बंगाल गजट होगा, ऑप्शन ए होगा। किसने किया था? तो जेम्स और हिक्की ने, जेम्स और हिक्की ने पहला समाचार पत्र जारी किया था, आपका जेम्स और हिक्की ने, ऑप्शन ए हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये थे आपका बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन ए होगा। कौन थे? बाल गंगाधर तिलक जी थे, ऑप्शन ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया? अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया? ऑप्शन डी होगा, तारकनाथ दास, तारकनाथ दास, ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन का है कि फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशक थे, ये किया था आपका राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय के आपका अखबार है मिरातुल अखबार, ये फारसी साप्ताहिक अखबार थे, ठीक है, ऑप्शन आपका बी होगा, ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है कि 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? 1880 के दशक में इंडियन मिरर का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो ये होता था कोलकाता से, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का है कि गदर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ? जो गदर पार्टी के पत्रिका थे गदर का, उसका प्रथम अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? तो उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ था, ऑप्शन ए होगा, उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद मराठी, हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती भी यह प्रकाशित हुआ था। आपका अगला क्वेश्चन है कि गदर पार्टी का पत्र गदर था, क्या था? तो यह एक साप्ताहिक पत्र था, ऑप्शन ए होगा। क्या थे? तो यह एक साप्ताहिक पत्र थे, सॉरी मासिक लगा गया, ऑप्शन सी हुआ, साप्ताहिक पत्र, सॉरी। गदर पार्टी का पत्र गदर क्या था? एक साप्ताहिक पत्र थे, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि अमृत बाजार पत्रिका का स्थापना किसने किया? तो शिशिर कुमार घोष, ऑप्शन डी होगा, शिशिर कुमार घोष। अगला क्वेश्चन क्या है कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? लोकमान्य तिलक का इसमें देख लो कौन सा समाचार पत्र है, तो क्या होगा? केसरी होगा, ऑप्शन बी होगा, केसरी मराठी, याद होगा, केसरी और मराठा ये समाचार पत्र थे बाल गंगाधर तिलक जी का। आपका अगला क्वेश्चन है कि क्रांतिकारी काल की निम्नलिखित लोकप्रिय पत्रकारों में से पत्रकारिताओं में से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि क्रांतिकारी काल के निम्नलिखित लोकप्रिय पत्रकारों में से कौन सा अनेक कारकों से कांग्रेस की आलोचना करती थी? देखो, वंगवासी, काल, केसरी, ये सभी जो है वो कांग्रेस के आलोचक थे, ठीक है। तो आपका ए बी सी तीनों होगा, इसीलिए आपका ऑप्शन डी हुआ, उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन समाचार पत्रों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी? यानी क्रांतिकारी थे, ठीक है। तो सांध्या, युगांतर, काल, नाम ही है काल,
तो आपका ऑप्शन डी होगा 1, 2 एंड 3, ये सभी क्रांतिकारी समाचार पत्र थे। ठीक है, ऑप्शन डी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र का शुरू किया था? ये क्या था आपका? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अब देखिए ये क्वेश्चन बीपीएससी ने भी पूछा है, पहले देख चुके हैं, फर्स्ट क्वेश्चन यही था। और ये देखिए आपका यूपीएससी में आईएएस वाले एग्जाम में 2007 में क्वेश्चन पूछा है। तो मैं इसीलिए आपको क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन ज़्यादा करवाता हूँ, क्योंकि वहीं से बीपीएससी क्वेश्चन रिपीट करता है बार बार। आप देख चुके होंगे, मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगा। नेक्स्ट का है कि निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? ये था आपका लीडर, ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे। अब देखो ये इंडियन ओपिनियन आपको याद होगा महात्मा गांधी की पत्रिका है, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इसके पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? इंडियन ओपिनियन के प्रथम संपादक कौन थे? तो इसका आंसर महात्मा गांधी नहीं होगा, इसका होगा मनसुख लाल नजर, ऑप्शन डी होगा। और ऐसा ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछेंगे ना तो आप गलती कर देंगे, ठीक है, क्योंकि इंडियन ओपिनियन सबको याद रहता है कि महात्मा गांधी की पत्रिका है, लेकिन इसका कारण प्रथम संपादक कौन थे? तो इसका प्रथम संपादक हो जाएगा मनसुख लाल नजर, ठीक है, मनसुख लाल नजर। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, करा महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र कौन सा था? तो यही आपका होगा द इंडियन ओपिनियन। इसका प्रकाशन कहाँ हुआ था? तो ये आपका हुआ था यानी दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है, ऑप्शन क्या होगा? ए होगा, ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छपा जाता था? अभी जो क्वेश्चन आया था उसी बारे में पूछ रहा है कि किस भाषा में यह बुक नहीं छपते थे। देखो अंग्रेजी भाषा में छपते थे, तमिल में भी छपते थे, गुजराती में भी, उर्दू में नहीं, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उर्दू। नेक्स्ट प्रश्न का है, क्वेश्चन कर है, एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया। अब देखिए सबको पता है कि यंग इंडिया का शुभारंभ किसने किया है? तो महात्मा गांधी की पत्रिका है। यंग इंडिया किसका है? महात्मा गांधी का है, लेकिन इसमें महात्मा गांधी कहीं दिख नहीं रहा है, ठीक है, और जो आपको पार्टी देख रहा है उसमें पार्टी में किसी भी का सदस्य इसमें महात्मा गांधी नहीं थे। तो ये प्रश्न कैसे होगा? तो देखो प्रश्न बहुत घुमाया हुआ है, ठीक है, और बहुत ही अच्छा प्रश्न आपका ये है। तो यंग इंडिया का जो है, यंग इंडिया जो पत्रिका है, इसका जो प्रथम अंक प्रकाशित हुआ था ये क्या था आपका? जमुना दास, द्वारका दास और शंकरलाल वैंकर, ठीक है, ये इसका प्रकाशन किया था। और ये सभी जो है ये सभी होम रूल पार्टी के सदस्य थे, ठीक है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा आपका? होम रूल होगा, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा बहुत घुमा कर क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, ऑप्शन ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्दंड प्रकाशित क्या हुआ था? उदंत मार्दंड जो है वो कहाँ से प्रकाशित हुआ था? ये पूछ रहा आपसे। ये हुआ था आपका कोलकाता से, ऑप्शन ए होगा। उदंत मार्दंड कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो कोलकाता से। एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसके संपादक कौन है? तो जुगल किशोर। उदंत मार्दंड क्या होगा? जुगल किशोर होगा, ठीक है, जुगल किशोर, सॉरी, उदंत मार्दंड जुगल किशोर, इसके संपादक कौन है? जुगल किशोर, ध्यान रखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? कह भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में समाचार पत्र, प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? आपको हिंदू पैट्रियट, ऑप्शन ए होगा, हिंदू पैट्रियट, ऑप्शन ए होगा। और आपको ये ध्यान रखना है कि हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन है? हिंदू पैट्रियट का संपादक कौन है? तो ये ध्यान रखना, हरीशचंद्र मुखर्जी, ठीक है, क्या होगा? हरीशचंद्र मुखर्जी, गिरीशचंद्र घोष, हरीशचंद्र मुखर्जी, गिरीशचंद्र घोष हिंदू पैट्रियट के संपादक है। अगला क्वेश्चन आपका है कि नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे? अब देखिए ये प्रश्न आप याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अभी तक आपको प्रश्न जो बीपीएससी पूछा है नील आंदोलन पर, वो नील दर्पण है, दीनबंधु मित्र है, ठीक है, सबको पता है। लेकिन ये प्रश्न आपका नया बनेगा कि नील दर्पण पर
नील दर्पण सॉरी नील आंदोलन का समर्थन किसने किया? उसमें आपको ऑप्शन नहीं देगा, यानी नील दर्पण, तो क्या होगा आंसर? हिंदू पैट्रियाट होगा। इसलिए प्रश्न नया है। और अभी आपको पता है हिंदू पैट्रियाट का संपादक कौन है? तो हरिश्चंद्र मुखर्जी, ठीक है, या गिरीशचंद्र घोष। हरिश्चंद्र मुखर्जी और गिरीशचंद्र घोष, दोनों ध्यान रखिए। आपका अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ निम्नलिखित में से किसने अपने को संबंध किया? तो अरविंद घोष हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि स्वदेश वाहिनी के संपादक है, स्वदेश वाहिनी के संपादक है, तो ये है आपका के रामकृष्ण पिल्ले, ऑप्शन सी हुआ, के रामकृष्ण पिल्ले। स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन है? के रामकृष्ण पिल्ले, ऑप्शन सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंस जुड़ा था, तो ये आपका मोतीलाल नेहरू, इसके संपादक कौन है? मोतीलाल नेहरू है। फिर आपका यहाँ मैच द कॉलम प्रश्न आ गया, उसको आपको मैच करना है, ठीक है। चलिए मैच करते हैं। अब देखो इसमें आपको भाषा दिया, यानी भारत मित्र जो समाचार पत्र है वो किस भाषा में प्रकाशित होते थे, ठीक है। तो कहा जाए तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो भारत मित्र जो है वह हिंदी भाषा में होते थे, ठीक है। तो एक का 3 होगा, एक का 3 यदि पता होता ऑप्शन सी हो जाएगा। इसमें एक ही आपको पता है ना, क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। एक ही आपको पता चलेगा। राष्ट्रमत जो है, राष्ट्रमत आपका मराठी भाषा में थे, ठीक है। फिर आपका प्रजा मित्र, ये गुजराती में थे, प्रजा मित्र गुजराती में थे, नायक बंगाली में थे, ठीक है, ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, इसमें भी आपको मैच द कॉलम दिया है। एक साइड आपको समाचार पत्र, दूसरी साइड संपादक। कीजिए, देखो सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे? नेशनल हेराल्ड में जाएंगे। तो नेशनल हेराल्ड केस अभी तक चल रहा है, ठीक है। तो ये इसका संपादक कौन है? जवाहरलाल नेहरू है। तो सी का 2 होगा। अब देखो सी का 2 इस दोनों में है, एग्जाम में बनाने का तरीका आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो अब मुझे नहीं पता है क्या, मुझे नहीं लग रहा है कि ये किसी को पता नहीं होगा कि द नेशनल हेराल्ड सबको पता होगा, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। फिर आपका लीडर, द लीडर, तो द लीडर को भी याद होना चाहिए, मदन मोहन मालवीय। तो ए का 3 होगा और बी का 3 होगा और सी का 2 का, बी का 3 होगा, सी का 2, बी का 3, सी का 2, देखो बन गया, ऑप्शन ए होगा। तो 2 भी आपको पता रहेगा ना, क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। द फाइनियर, तो फाइनियर का क्या हो जाएगा? डी का 1 हो जाएगा। जॉर्ज एलन, दैनिक आज क्या होगा? शिव प्रसाद गुप्त, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन आपका है कि कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पाठक ने बिजौलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया? इस समाचार पत्र का नाम है प्रताप। आपका अगला क्वेश्चन है, हरिजन के प्रारंभकर्ता कौन थे? हरिजन, तो आपको पता ही होगा, महात्मा गांधी। आपका अगला क्वेश्चन है कि गांधी द्वारा शुरू किया गया एक साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक 1933 में निम्न से किस शहर में और कहां से प्रकाशित किया था? तो ये किया था आपका पूना से, जिसे आज पुणे कहते हैं, ऑप्शन सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था? ये किया था आपका वी.डी. सावरकर, ठीक है, वी.डी. सावरकर। एक आपका है अभिनव भारत, देखो दोनों कंफ्यूज नहीं होना आपको, एक आपका है अभिनव भारत, ठीक है। तो जब क्या आपका अभिनव भारत, तब होगा आपका वी.डी. सावरकर, ठीक है, तब क्या होगा? वी.डी. सावरकर होगा। ये आपका है बहिष्कृत भारत, तो ये आपका होगा बी.आर. अम्बेडकर। तो दोनों प्रश्न में कंफ्यूजन कर जाते हैं आप लोग एग्जाम में, इसीलिए आप इसको ना याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, आपका अगला क्वेश्चन है, अगर आपका है बहिष्कृत भारत, फिर आ गया बहिष्कृत भारत जनरल किसने शुरू किया था? ये किया था आपका बाबा साहेब अम्बेडकर, ऑप्शन डी होगा। अब देखिए थोड़ा सा देख लीजिए एक बार, ये प्रश्न देखिए पहले कहाँ पर आया है? 2004 में आपका यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा है 2004 में, और यही प्रश्न आपका कब आया है? तो 67वीं बीपीएससी में आपका 2021 में आया है। देख रहे हैं क्वेश्चन बैंक का फायदा। तो बहिष्कृत भारत क्या होगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी होगा, ऑप्शन डी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जनरल अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित है? निम्नलिखित, ये आपका अल हिलाल, पहले बता चुके, अल हिलाल, अल बिलाल।
आपका अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1920 में लाहौर से लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ हुआ था? उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ हुआ था? देखो तो ये आपको जगह वंदे मातरम, ऑप्शन ए होगा। क्या होगा आपका? ऑप्शन आपका ए होगा, वंदे मातरम। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, इसमें भी आपको मैच करना है, ठीक है। देखिए हिंदू, तो द हिंदू आपको पता ही होगा, जी सुब्रमण्य अय्यर होगा, तो आपका ए का क्या होगा? 3 होगा, और थोड़ा सा करते छोटा, अब तो दिखिएगा, हाँ ए का 3। अब देखिए एक ही आपको बन रहा है यहाँ पर, देखो हिंदू का आपको पता होगा द हिंदू यानी जी सुब्रमण्य अय्यर, तो ए का 3 यानी आपका क्वेश्चन बन गया। यूपीपी से ऐसे क्वेश्चन आते हैं, एक मैच आपका हो गया तो सारा मैच हो जाएगा लगभग, ठीक है। 100% का नहीं कहेंगे लेकिन मैक्सिमम ये बन गया आपका। अब देखो ये तो प्रश्न बन गया, लेकिन हमको यहाँ पर याद रखना है, तो क्या करेंगे? सभी मैच करेंगे। क्या करना है हमको? याद रखना है, तो क्या करेंगे हम? सभी को मैच करेंगे। अब देखो सुधारक, तो सुधारक क्या होगा आपका? गोपाल कृष्ण गोखले, सुधारक का गोपाल कृष्ण गोखले। वॉइस ऑफ इंडिया क्या हुआ? वॉइस ऑफ इंडिया के लेखक कौन, संपादक कौन है? दादा भाई नौरोजी। आप बंगाली के कौन है? तो SN बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है। तो आपका ऑप्शन डी होगा। फिर आपका मैच द कॉलम दिया है, एक साइड समाचार पत्र दूसरी साइड संपादक है, तो इसमें को सबसे पहले क्या आता है? बंगाली, अभी लोग देखे थे बंगाली, सूर्यनाथ बनर्जी, ठीक है बंगाली। तो बी का 1 सभी में क्वेश्चन नहीं बनेगा। आगे बढ़ो, सुधारक, ठीक है क्या हुआ? सुधारक, तो सुधारक का आपका हो जाएगा, सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। तो आपका सी का 2 होगा, तो सी का 2 देखो, एक बी का 1, सी का 2 इसमें भी है, इसमें भी है, फिर फंस गए। यहाँ पर आपको कम से कम 3 पता रहेगा तभी ये प्रश्न आपको बनेगा, कम से कम 3 पता रहेगा। तो काल, तो काल का आपका जगह ऑप्शन डी, शिवराम महादेव। तो महादेव ऐसे कालों का काल महादेव को कहते हैं, तो याद रहेगा आपको, कालों का काल महादेव को कहते हैं, तो आपको याद रहेगा ये, ठीक है। तो ए का 4 होगा, ए का 4 होगा, ठीक है, ए का 4 होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ठीक है। डी क्या है? सोम प्रकाश, तो सोम प्रकाश आपका होगा द्वारका नाथ विद्याभूषण, ये उससे संबंधित होगा, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन देखो क्या है, इसमें भी आपको मैच द कॉलम दिया गया है, मैच द कॉलम है। देखो इसमें सबसे पहले आपको क्या था? कॉमनवेल्थ एनिमेशन आपको पता ही होगा, तो हम बी का लगा देंगे, बी का 1, बी का 1 है क्या ऑप्शन में? बी का 1। देखो इसमें भी देखो एक ही मैच किए बन गया क्वेश्चन, बी का 1। तो ऐसे ही होते एग्जाम में, आप डरना नहीं मैचिंग से, ठीक है। हो सकता है एक ही मैच करने में प्रश्न बन जाए आपका। तो कॉमनवेल्थ क्या होगा? एनी बेसेंट। लीडर, लीडर क्या होगा? मदन मोहन मालवीय, लीडर का मदन मोहन मालवीय। फिर आपका है बॉम्बे क्रॉनिकल, बॉम्बे क्रॉनिकल का हो जाएगा फिरोज शाह मेहता, और सर्च लाइट का आपका हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। चलो देखते हैं, तो आपका इसमें क्या होगा? ऑप्शन आपका ए होगा, ऑप्शन, एक सेकेंड क्या था, सॉरी कॉमनवेल्थ एनिमेशन, तो बी का 1 था ना, सॉरी बी का 1 था, बी का 1 ऑप्शन सी होगा, ठीक है। क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन देखें, फिर इसमें क्या है? आपका मैच द कॉलम दिया है, लीडर। अभी हम लोग देखिए लीडर क्या होगा? लीडर का होगा आपका मदन मोहन मालवीय, लीडर का होगा आपका मदन मोहन मालवीय। तो लीडर मदन मोहन मालवीय, ठीक है। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता देखे थे, तो बी का 2। इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू जस्टिस TM नायर, तो 1 2 4 3, 1 2 4 3 ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए होगा, 1 2 4 3, याद रखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, फिर आपको मैच द कॉलम है, यूपीपीसी से खासियत से आपका मैच द कॉलम ज़्यादा प्रश्न पूछते हैं, और यहीं से आपका बीपीएससी रिपीट कर दे, वहीं से उठाकर वहाँ पूछ देते आपको, ठीक है। अब देखो अब्दुल कलाम आज़ाद क्या होगा आपका? अब्दुल अल हिलाल। फिरोज शाह मेहता क्या होगा? बॉम्बे क्रॉनिकल। एनी बेसेंट क्या हुआ? अब देखो यहाँ महात्मा गांधी और एनी बेसेंट में लोग कन्फ्यूज रहता है, ठीक है। तो यंग इंडिया, यंग के बात करते हैं महात्मा गांधी, और एनी बेसेंट न्यू इंडिया, न्यू इंडिया की बात करते हैं किस, कौन? तो एनी बेसेंट। कन्फ्यूज नहीं होना है, यंग इंडिया महात्मा गांधी, ठीक है, न्यू इंडिया एनी बेसेंट।
तो क्या होगा आपका यानी 2143, 2143 किस में है? ऑप्शन ए में है, 2143। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, फिर आपका मैच द कॉलम है। अल हिलाल, अभी देखिए हम लोग क्या होगा, अल हिलाल का क्या करा, कौन सही सुमेलित नहीं है? अल हिलाल मौलाना अब्बुल कलाम आज़ाद, बिल्कुल सही है ये। न्यू इंडिया एनी बेसेंट, ये भी सही है, न्यू इंडिया एनी बेसेंट। तहजीब उल अल खालक मोहम्मद अली जिना, यही आपका गलत है, ठीक है। सी का जो है आपका गलत है, इसके संपादक कौन है? सर सैयद अहमद है, ठीक है, सैयद अहमद, याद रखना, सर सैयद अहमद है इसका, ठीक है। संवाद कामिदी राजा राममोहन राय है, तो आपका कौन गलत है? तो ऑप्शन सी गलत है, तो ऑप्शन सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन फिर आपका मैच द कॉलम है। मौलाना आज़ाद क्या होगा? अली हिलाल बिल्कुल सही है, करा गलत जो रहा कौन सा है? लोकमान्य तिलक केसरी, ये भी सही है, ये भी सही है। जवाहरलाल नेहरू नेशनल हेराल्ड, ये भी सही है। महात्मा गांधी द पेनियर, गलत है, महात्मा गांधी इसका नहीं होगा, महात्मा गांधी इसका नहीं होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र या पत्रिका से महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे? द इंडियन ओपिनियन है, यंग इंडिया है, नव जीवन है, युगांतर नहीं है। आपको पता होना चाहिए युगांतर एक क्रांतिकारी समाचार पत्र है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका डी होगा, युगांतर आपका नहीं होगा, ठीक है। तो युगांतर का कौन है? ध्यान रखना, युगांतर समाचार पत्र का संपादक कौन है? संपादक तो ये आपका है वरिंद्र कुमार घोष, वरिंद्र कुमार घोष, वरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त, भूपेंद्र नाथ दत्त, ठीक है। आपका अगला है कि निम्नलिखित में से किसने कौमी आवाज पत्र आरंभ किया? कौमी आवाज पत्र आरंभ किया। अब देखिए नया पत्र लगता होगा आपको, ठीक है। तो ये बीपीएससी ऐसे प्रश्न अभी तक नहीं पूछे हैं, ठीक है। इसका होगा आपका जवाहरलाल नेहरू। आपका अगला है, अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नवजीवन महात्मा गांधी सही है, स्वराज टी प्रकाशम ये भी सही है। फिर आपका है प्रभात एनसी केलेकर, ये भी सही है। कौमी आवाज़, अभी बताइए कौमी आवाज़ कौन होगा? नेहरू होगा, ठीक है। तो डी गलत है, तो आपका ऑप्शन डी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? महात्मा गांधी मूक नायक, गलत। मूक नायक कौन है? भीमराव अंबेडकर जी, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक यंग इंडिया, नहीं, यंग इंडिया कौन है? महात्मा गांधी। एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ, बिल्कुल सही है। केसरी कौन है? तिलक, ठीक है। तो केवल सी होगा, सी सही है। आपका अगला क्वेश्चन है, फिर आपको मैच द कॉलम है, यहाँ देखिए। फिर अगर आपका यंग इंडिया तो महात्मा गांधी, डी का 3, केसरी बाल गंगाधर तिलक, मिरातुल अखबार राजा मोहन राय, समाचार दर्पण जेसी मार्समैन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका? पहला का 4, बाकी 1 2 3, 4 1 2 3 किस में है? ऑप्शन डी में है। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, करा निम्न से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? भीमराव अंबेडकर इंडिपेंडेंट, गलत है, मोतीलाल नेहरू है। तो सेकेंड है बाल गंगाधर तिलक, सेकेंड आपका करा है बाल गंगाधर तिलक केसरी, बिल्कुल सही है। एनी बेसेंट न्यू इंडिया, ना 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 ना, हाँ एनी बेसेंट न्यू इंडिया बिल्कुल सही है। दादा भाई नौरोजी रास्ता गोचर, बिल्कुल सही है। तो आपका केवल क्या होगा? ए होगा जो गलत है, क्योंकि आपसे पूछ रहा था कौन सही सुमेलित नहीं है, कौन सही सुमेलित नहीं है। तो भाई साहब आपका ऑप्शन क्या होगा? ए ही होगा, क्योंकि जो आपका समाचार पत्र इंडिपेंडेंट है इसके संपादक कौन है? तो इसके संपादक है पक्का मोतीलाल नेहरू। कौन है इसके संपादक? मोतीलाल नेहरू है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए ही गलत है, ऑप्शन नंबर क्या है? ए गलत है। आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं।
आपका अगला क्वेश्चन है, फिर आपका मैच द कॉलम देखें। देखिए सबसे पहले देखिए जो आपसे बन रहा है, ठीक है, स्वदेश प्रकाशन का स्थान पूछा, ये तो टफ क्वेश्चन है, ये इतना याद रखना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी देख लीजिए, ठीक है, फिर भी आप देख लीजिए। स्वदेश ये गोरखपुर से प्रकाशन होता है, ठीक है। भारत बंधु, भारत बंधु हाथरस। सत्यवादी, तो सत्यवादी का आगरा होगा और शक्ति का अल्मोड़ा होगा, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, 4312। आपका अगला क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन बीपीएससी का है। क्वेश्चन कर आपका, दिए गए विकल्प में से राष्ट्रवादी समाचार पत्रों द हिंदू, देखिए कैसे दिया है, पहले यहाँ पर लिख दिया आपका समाचार पत्र का नाम लिख दिया, ठीक है। उसके बाद इसके ना इस सभी के उसका आगे आपसे पूछा संपादक कौन है, द हिंदू संपादक कौन है, तो सबसे पहले देखेंगे जी सुब्रमण्यम अय्यर है। केसरी का कौन है, बाल गंगाधर तिलक है, जी सुब्रमण्यम अय्यर है, बाल गंगाधर तिलक है। फिर आपका बंगाली तो सुन्नत बनर्जी इसके संपादक है। फिर आपका हिंदुस्तानी इसका होगा गंगा प्रसाद वर्मा। फिर आपका सुधारक तो गोपाल कृष्ण गोखले होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। और ये बीपीएससी का बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आपका अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न से कौन सही क्रम में है, सही क्रम से मिलते हैं एनी बेसेंट, यंग इंडिया। देखो यंग इंडिया एनी बेसेंट गलत है, महात्मा गांधी होगा। महात्मा गांधी न्यू इंडिया ये भी गलत है, उल्टा दे दिया, यानी इसका ये होना चाहिए इसका ये होना चाहिए, दोनों गलत हो गया। बीजी तिलक बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, तो आपका होगा केसरी बिल्कुल सही है। सुरेंद्र बनर्जी ये क्या होगा, बंगाली होगा ना कि मराठी, ठीक है, तो आपका सही केवल सी है। आपका अगला क्वेश्चन करें आपका कि निम्नलिखित में से एनी बेसेंट द्वारा निकाले गए दो अखबार कौन से है, तो आपको पता ही होगा कॉमनवेल्थ है एक और दूसरा न्यू इंडिया, तो आपका ऑप्शन ए होगा 1 और 2। आपका अगला क्वेश्चन है कॉमनवेल्थ क्या होगा, एनी बेसेंट। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें मिलान करना आपको, मिलान करना, देखो क्या है, न्यू इंडिया है, न्यू इंडिया, तो इसमें आपको न्यू इंडिया यंग इंडिया नहीं है, ध्यान रखना, न्यू इंडिया यंग इंडिया दोनों अलग अलग है, न्यू इंडिया और यंग इंडिया दोनों अलग अलग है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना, न्यू इंडिया और यंग इंडिया अलग है। तो न्यू इंडिया होगा बिपिन चंद्र पाल, तो आपका फर्स्ट का हो जाएगा ए का फर्स्ट होगा। अरविंद घोष हम लोग देख चुके हैं, अरविंद घोष का क्या होगा, वंदे मातरम। फिर आपको होगा कामरेड, तो मोहम्मद अली होगा, कामरेड का मोहम्मद अली होगा। और ब्रह्मवानंदम उपाध्याय सांधिया होगा, ठीक है। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, था याद रखिएगा, ठीक है, ये प्रश्न आएगा तो बहुत आपको याद रखना ही पड़ेगा, तभी ये प्रश्न बनेगा। ऑप्शन आपका ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन देखो क्या है कि निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। देखो द हिंदू, बंगाली, दी वार्ता, द टाइम्स ऑफ इंडिया ये नहीं था, ठीक है, ये तो क्वेश्चन आ चुका है पहले। आपका अगला क्वेश्चन है कि 10 रोजा क्या है, 10 रोजा पत्रिका राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने प्रारंभ किया था। ये क्या था आपका, अब्दुल गफ्फर खां। कौन किया था, अब्दुल गफ्फर खां किया था, तो आपका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। तो ये था आपका कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, मुझे नहीं लगता है कि इससे आपका बाहर प्रश्न आएगा एग्जाम में, ठीक है, ये सभी को आप याद कर लीजिए, ठीक है। मुझे लगता है आपका बुक से यदि प्रश्न आएगा तो इसी के अंदर ही आएगा, इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा, ठीक है। और मैक्सिमम बीपीएससी रिपीट क्वेश्चन ही पूछते हैं, ठीक है, इसीलिए बस आप इतना याद कर लीजिए और बुक को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन इस वीडियो को 1 से 2 बार रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से 1 से 2 प्रश्न तो एग्जाम में आती ही आती हैं। आप देख लीजिए 17वीं का देख लीजिए, 69वीं का देख लीजिए, ठीक है। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।